नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। अभी भारत में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। आइए आज हम लोग झारखंड चुनाव के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपको एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। एग्जाम में इससे जो बनने वाले क्वेश्चन सारे चीज़ों क्या है वो कवर किया जाए ना, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कवर किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो आज का क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा पूरा शिद्दत के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी नोट करने वाला चीज़ है वो साथ-साथ नोट करते हुए आप आगे चलिएगा और पूरा ध्यान के साथ पूरा क्लास सुनिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन भी आपका चुनाव हो, जिस एरिया में आप रहते हैं झारखंड के, जिस भी दिन वहाँ पे चुनाव हो आप आराम से जाइए, वोट दे के ज़रूर आइएगा। आपका अपना पसंदीदा नेता जो भी हो उसको जाके वोट दीजिएगा, बिना किसी के प्रेशर में, ना पैसा लेके, ना जाति, धर्म, किसी भी भेदभाव किए बिना। जो भी अच्छा लीडर हो, जो आपको पसंद आए उसको आप ज़रूर वोट करके आना। बिना वोट किए नहीं रहना है घर में बैठ के, वोट देने जाना ही नहीं। जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम और वोटर कार्ड बन गया हो वो ज़रूर वोट देने जाना है, ठीक है? आजकल वोटर कार्ड बनाना कोई बड़ा बात नहीं, 18 साल से ऊपर हो गया तो ईज़िली वोटर कार्ड 10-12 दिन में बन जाता है ना। आप अप्लाई कर दीजिए, कोई भी नज़दीकी कैफ़े में जाके या ब्लॉक में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ईज़िली वोटर कार्ड अवेलेबल हो जाता है, आपका घर के पते तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है? तो ये बात को रखते हुए और क्लास आज का शुरू करते हैं। बात करते हैं हम झारखंड का, तो किसी और दिन आपको महाराष्ट्र फिर समझा देंगे। आज झारखंड और झारखंड चुनाव के ऊपर हम लोग डिटेल विस्तार में बात करने वाले हैं, ठीक है? आइए सुनते हैं झारखंड के बारे में। यदि झारखंड का बात करें तो झारखंड देखिए आपका जो है ये मतलब औद्योगिक रूप से जमशेदपुर सिटी है यहाँ पे ना, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है, तो वो जो खनिज संपदा है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार का कमी नहीं होना चाहिए ना। तो इस को दिमाग में रखते हुए इस बात को, और यहाँ पे जो ट्राइब एरिया है, ट्राइबल एरिया, उनसे जो प्रोडक्शन मिलता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चुनाव को तब समझना पड़ेगा चुनाव कैसे झारखंड में होता है ना, चुनाव का क्या यहाँ पे प्लस और माइनस पॉइंट है। आइए बात करते हैं। तो झारखंड में बात करें तो टोटल विधानसभा क्षेत्र जो है वो 81 प्लस 1 है। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 81 प्लस 1 है ना। तो जीतने के लिए जो बहुमत चाहिए, जिस भी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाना चाहती है, जो उसको बहुमत चाहिए तो उसको 41 सीट लाना पड़ेगा। बहुमत के लिए कितना सीट लाना पड़ेगा? 41 सीट लाना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड में वर्तमान जो आपका राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल, उनका नाम क्या है? संतोष गंगवार। क्या नाम है राज्यपाल का? संतोष गंगवार। तो राज्यपाल का नाम क्या है? संतोष गंगवार। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नया नया इनका अपॉइंटमेंट हुआ संतोष गंगवार का, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, ठीक है। एग्जाम में इसीलिए हम आपको उसको लिखा दिए ना। झारखंड का हाईकोर्ट रांची हाईकोर्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए झारखंड में भी जो दो मेन पार्टियां जो बन के आ रही है ना, एक बीजेपी जिसको आप एनडीए अलायंस बोलते हैं, एक जेएमएम जो यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है, तो उनके साथ कांग्रेस आरजेडी वगैरह मिल के तो वो इंडिया अलायंस हो गया ना। और छोटे-छोटे बहुत सारे पार्टी है, उनका बात नहीं है, जदयू वगैरह है तो वो एनडीए के साथ ही आते हैं ना, तो उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो दो मैन मान के चलिए, एक जेएमएम मान के चलिए और कांग्रेस मिला के इंडिया अलायंस और एनडीए, यही दोनों के बीच में मेन टक्कर है। यही दोनों के बीच में क्या है? मेन टक्कर है। देखिए हेमंत सोरेन से बहुत सारे लोग खफा है, क्या हेमंत सोरेन ने बहुत गलत किया, रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लास्ट टाइम में जेल भी वो चले गए, तो उनके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा लोग मतलब उनके खिलाफ हो गए। लेकिन लास्ट समय में उन्होंने पैसा बाँट दिया। क्या किया? उन्होंने मैया योजना निकाल दिया ना, मैया योजना निकाल दिया, मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला को क्या हुआ, अकाउंट में बिना कुछ सोचे समझे 1000 रुपया देना शुरू कर दिया ना। कोई मतलब खास उसमें नहीं था, खाली फॉर्म अप्लाई कीजिए, फटाफट 1000 रुपया आना शुरू हो जाता है आपके अकाउंट में। तो यहाँ के युवाओं का कहना है कि 1000 रुपया देने के बदले, 1000 रुपया देने के बदले क्या हो जाए कि यहाँ पे छोटा-छोटा उद्योग खोल दिया जाता है, सारे महिलाओं को उस उद्योग में भी काम दिया जाता है, लघु उद्योग होता है। जैसे कि लोकल एरिया मान लेते हैं कहीं भी कि माला बनाना, जैसे मुझे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बहुत सारे यहाँ पर्यटक स्थल देवघर है, बासुकीनाथ है, तो वहाँ पे आप माला बनवा सकते हैं। वो माला जो बनता है उसका फैक्ट्री आप लगवा के वहाँ के महिलाओं को काम दे सकते हैं, उसके बदले में आप पैसा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो सरकार का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, फ्री में जो फ्री बीज होते हैं ना वो घट जाते हैं। फ्री बीज क्या करता है, लोगों को आलसी बनाता है। तो ये एस्पेक्ट यहाँ के युवाओं को द्वारा रखा गया है कि मैया योजना, जो भी माता मैया योजना ले रही है वो हेमंत सरकार को वोट ना करे, हेमंत सोरेन को वोट नहीं करे ना। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए इनकी जो पत्नी है हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन, वो चुनावी में मतलब चुनावी जो माहौल है उसमें उतर चुकी है और गांडी जो जगह है वहां से वो
मतलब कि इस बार लड़ने वाली है। उपचुनाव में वो जीत चुकी थी गांधी जगह से, मतलब गांधी जगह में फिर से उपचुनाव हुआ था, गांधी जो विधानसभा है वहाँ पे कल्पना सोरेन जीती थी, इस बार वो वहीं से खड़ी हो रही है, ठीक है। अभी जो चुनाव होने वाला 2024 में, तो वहां से खड़ा हो रही है। तो उनका जो क्या भाषण का जो शैली है भाषण देने का, वो बहुत अच्छा है, और वो क्या करे अपने तरफ जो जनता है झारखंड का उसको अट्रैक्ट कर पा रही, कनेक्ट कर पा रही है ना, तो वो भाषण शैली से क्या करे अट्रैक्ट करने जा रही है। तो पूरा मतलब जो बीजेपी अगेंस्ट पार्टी है एनडीए अलायंस, उसको पूरा हिला के रख दिया। अब झारखंड में खेला क्या हो रहा है ध्यान सुनिएगा कि देखिए, जेएमएम ने कहा 1,000 रुपया अभी दे रहा है, ठीक। तो इसी को देखते हुए जो बीजेपी है उन्होंने क्या अपना घोषणा निकाल दिया कि हम गोगो दीदी योजना निकालें। कौन सा योजना? गोगो दीदी। गोगो मतलब होता है संथाली में माँ ना, गोगो मतलब क्या होता है संथाली में माँ, दीदी मतलब आप जानते हैं जो बड़ी बहन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं। इसमें 2100 रुपया देंगे। कितना देंगे? 2100 रुपया। यदि जीतेंगे तब, यदि जीतेंगे तब। कई जगह तो पहले ही फॉर्म भरा रहा है ना, पता नहीं किस बात का फॉर्म, नहीं गोगो दीदी फॉर्म भर रहा है लोग, मतलब कुछ भी फ्री पैसा के लिए कुछ भी कर जाते हैं ना। तो ये सिस्टम 2100। इसके बाद क्या हुआ, आज से 10-15 दिन पहले हेमंत सोरेन ने अपना कैबिनेट का मीटिंग बैठाया, उसमें क्या पारित कर दिया, यदि हम जीतेंगे तो मैया सम्मान जो योजना है उसमें 2500 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे? 2500 रुपया देंगे। मतलब सिर्फ पैसा बांटने का कमाल हो रहा है झारखंड में, यही खेला हो रहा है कि हम 1000 देंगे तुम 2100 देना, हम 2500 देंगे तुम 3100 देना, धीरे धीरे 1 लाख पे पहुंच जाएगा बात ना। जैसे वो बीडिंग होता है, बीडिंग आईपीएल ऑक्शन, हाँ पहला बेस्ट प्राइस 2 करोड़, ऋषभ पंत 2 करोड़, 4 करोड़ मुंबई इंडियंस, एलएसडी 7 करोड़, ऐसे बढ़ाते जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब फ्री भी बांटने में पागल हो गई है सरकार है ना। तो ये यहाँ पे चल रहा है पहला। दूसरा बात यहाँ, अब बात करते हैं यहाँ का युवाओं का क्या सोच है। देखिए सब जगह जो आपका यंगिस्तान भारत जो है अभी यंगिस्तान का देश है, यहाँ पे युवाओं का बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला रहता है, जिधर उनका रुख रहेगा उधर ही क्या होगा, सरकार बनती है। तो युवाओं का यहाँ पे जो जहां तक हमको पता चला है, युवाओं का क्या कहना है कि जो जेएमएम का सरकार है, हेमंत सोरेन मतलब इंडिया अलायंस का जो सरकार है, उन्होंने रोजगार का सेक्टर में कोई खास काम नहीं किया। पहला क्या किया कि परीक्षा जो पेपर लीक है, बहुत बड़ा समस्या है पेपर लीक। पेपर लीक झारखंड का एक बहुत बड़ा समस्या है पहला। दूसरा बात, हेमंत सोरेन पे आरोप है ये कि उन्होंने बहुत सारे सीटें जो होती है जॉब का वो बेच लिया बड़े बड़े पैसा में ना। ये हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, ऐसा युवाओं द्वारा कहा गया है कि सीटों को बेचना ना, सीट बेचना, ये उनको ऊपर आरोप है, सीट बेचने का। पेपर लीक सीट बेचने का आरोप है, ये आरोप है सिर्फ, पूरा अभी साबित नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं मतलब साबित हो गया। ये उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सीट बेचने का भी काम किया है। और पेपर लीक तो मतलब धड़ल्ले से होता है ना। आपको पता है कि आज से करीब 1 महीना पहले, पिछले महीना में अक्टूबर में 2 दिन शायद इंटरनेट बंद था, फिर भी पेपर लीक हो गया। अब इंटरनेट में नौटंकी सुनिए क्या बंद हुआ, ध्यान सुनिए। इंटरनेट बंद क्या आ रहा है कि किसी का मोबाइल का इंटरनेट बंद हो रहा है और किसी का मोबाइल का इंटरनेट चालू है। पहला, यदि आपके पास फाइबर है या फिर ब्रॉडबैंड है तो उसका इंटरनेट चलेगा, जियो का इंटरनेट बंद होगा, एयरटेल का इंटरनेट चालू रहेगा। अब इस कंडीशन में बताइए कहाँ चीटिंग नहीं हो, कहाँ चोरी नहीं होगा? तो वही पेपर लीक हो रहा है। मतलब सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि हम पेपर लीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं कि सिर्फ हम पेपर लीक कर रहे हैं, लेकिन रियल में कुछ नहीं यही कर रहा है ना। तो एक बार का कहानी सुनिएगा कि एक हिटलर का नाम सुना होगा आपने, जर्मनी का महान क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटर हिटलर था ना। उन्होंने क्या किया, एक मुर्गा लेके अपना जो मीटिंग होता है जहाँ पे कांग्रेस जिसको बोलते हैं, वहाँ मीटिंग जो हॉल होता है, तो वहां पे वो पहुंचे ना, कैबिनेट का मीटिंग वगैरह बैठ, संसद में अपना पहुंचा, इसको कांग्रेस बोलती है, संसद में पहुंचा, ठीक है। वहां क्या किया, मुर्गे का पंख ऐसे नोचते रहा, मुर्गा का पंख क्या किया, नोचते रहा। सब लोग देख रहे हैं, मुर्गा दर्द से पैक पैक कर रहा है, फिर भी पंख नोचते गए नोचते गए नोचते, सारा पंख को नोच दिया ना। मुर्गा पूरा दर्द से मतलब तड़प रहा था। और उसके पीछे क्या किया, फिर दाना छिड़ते हुए आगे चल गए, दाना छिड़ते गए और मुर्गा उसके पीछे पीछे चलते गया, दाना चूमते चूमते उसके पीछे पीछे चलते गया। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र एक ऐसा ही चीज है जहाँ नेता क्या करते हैं, पहले तो उनको लूट लेते हैं पूरा तरह से, और हल्का सा कुछ चीज देके क्या करते हैं, अपना ही महानता दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया ना। कि देखिए सरकारें क्या करते हैं, लूट लेती है और 1,000 2100 और 2500 देने का वादा करके आपसे क्या करते हैं, वोट मांगती है, आपसे क्या करती है, वोट मांगती है। जहां रोजगार का बात किया, जहां रोजगार का जीरो रहा, पेपर लीक पूरा ठप रहा, तो ये सारा दृष्टिकोण बन रहा है। दूसरा बीजेपी का बात कीजिएगा तो वहां भी लफड़ा है कि आपने बीजेपी का कार्यकाल पिछला देखा था 2014 से 19 तक, वहां पे रघुवर दास ने कोई ऐसा खास काम नहीं किया जिससे कि अट्रैक्ट हो। दूसरा बीजेपी गलती क्या कर रही है कि जहां पे जिन एमएलए ने अच्छा किया है उनको वो सीट मिल नहीं रहा है, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा जहां मनता है जिसको मन उसको खड़ा कर रहा है, तो वो हारने का चांस है। एग्जाम्पल जामा विधानसभा से हर साल क्या होता था, सीता सोरेन जीती थी, मतलब जितना बार भी मतलब चुनाव हो रहा है, मतलब 5-10 साल 15 साल से सीता सोरेन वहां की एमएलए थी, लेकिन इस बार उनको हटा दिया वहां से, उनको जामताड़ा दे दिया टिकट।
अब बताइए वो जामताड़ा विधानसभा पहली बार पहुंच के क्या वो जीत पाई, जहां से वो हर बार जीत रही थी वहीं का टिकट मिलना चाहिए। ऐसे हर जगह बहुत सारा गलतियां की, जैसे जरमुंडी विधानसभा का आप बात करते हैं, यहाँ पे दिलीप कुमार नाम के एक आदमी को दे दिया गया टिकट है, वो पिछले साल हार गए थे, नहीं कभी किसी का घर जाते हैं, नहीं कोई अच्छा ढंग का काम किया है उन्होंने, फिर भी उनको टिकट मिल गया। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनसे क्या होगा, बीजेपी पीछे रह जाएंगी। और हेमंत सोरेन के बारे में जो जेएमएम का पार्टी उनके बारे में उन्होंने डिटेल में बात कर लिए, तो आपको समझ में आएगा किसको वोट करना है किसको नहीं करना, अपना समझ के सोच से वोट कीजिएगा ना। हो सकता है आप नोटा पे भी दबा के आ सकते, कोई टेंशन का ऐसा बात नहीं है, एक ऑप्शन रहता है नोटा, लेकिन नोटा कभी जीतता नहीं, यही लफड़ा है। मेरा यदि ओपिनियन चलता है तो नोटा भी जीत जाए, नोटा जीत गया, उसके बाद जो जो खड़ा हुए थे चुनाव में ना, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते, कोई विधानसभा सीट का एग्जाम्पल ले लेते, जैसे बरहेट का एग्जाम्पल लेते, जहाँ से हेमंत सोरेन खड़े होते ना, बरहेट का एग्जाम्पल लेते कि बरहेट एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या हुआ कि कोई नहीं जीता, यहाँ से नोटा सबसे ज्यादा वोट लेके आता है। कौन वोट लेके आता है? नोटा। नोटा वोट लाने के बाद जो जो यहाँ पे खड़ा हुए थे, जो जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुए थे, वो फिर से खड़ा नहीं हो सकते उस चुनाव में। अगले 5 साल के बाद आप फिर खड़ा हो सकते, तो उस चुनाव में आप खड़ा नहीं हो सकते, वहां पे फिर नए कैंडिडेट आपको खड़ा करने पड़े उस पार्टी के। तो क्या होता है, वो फिर तब पता चलता है कि हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़े, थोड़ा काम करना पड़े, नोटा का तो वैल्यू बढ़ता है। ऐसे क्या नोटा दबा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, घंटा फर्क पड़ेगा। मान लिया नोटा, मान लेता टोटल 1000 जो वोट है, टोटल 1000 वोट है किसी विधानसभा में, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, यदि 700 वोट नोटा लेके आता है और 350 वोट कोई पार्टी लाती है, दूसरा पार्टी 50 वोट लेके आता है, तो क्या नोटा जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। जीतेगा कौन? ये 350 वाला। तो यही समस्या नहीं होना चाहिए, नोटा को जिता देना चाहिए। तो क्या होगा इससे, तो तब जो यहाँ पर प्रत्याशी रहते हैं, जो खड़े होते हैं, वो काम करने के लिए समझेंगे कि नहीं काम करना पड़ेगा, वरना हम रिजेक्ट हो जाएंगे, वरना हम क्या हो जाए। एग्जाम का दृष्टि से एक बात और कि महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी को झारखंड चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित किया है इसको? ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। झारखंड चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? एम एस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार ब्रांड एम्बेसडर झारखंड चुनाव का, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को घोषित किया गया है ना। तो ये चुनाव देखिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन में जाके इलेक्शन देना, वोट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको झारखंड समझ में आएगा, झारखंड का चुनाव का माहौल कैसा बनने वाला है, क्या हो रहा है पूरा झारखंड में, आपको बात समझ में आएगा, युवा का रुख किस तरफ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।